अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अनमोल खालिद। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक हुक्मरानों के अकाउंट मजबूत हुए हैं और अवाम महंगाई की, सेहत के मसाइल, पानी, बिजली और सैलाब का सामना करना पड़ा है। पार्लियामेंट में आवाजें उठती हैं मगर सिर्फ अपने हक के लिए, गरीब अवाम के लिए आवाज सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए उठाते हैं। पार्लियामेंट में अब तक सिर्फ तमाशा ही देखने को मिलता है। रुकन किसी पार्टी का इसके खिलाफ बातें और फिर रुकनीयत भी उसी पार्टी पर कायम होती है। इन सब सवालात के जवाब जानने के लिए मेरे पास एक खसूसी मेहमान अतीकुल रहमान मौजूद हैं, जो कि इन सब चीज़ों पर एक गहरी नज़र रखते हैं। तो आइए इनकी तरफ रजू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया है लेकिन सूद भी अदा कर रहा है। आप कैसे पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाएंगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। देखिए, ये तब मुमकिन है जब आपके अंदर इखलास हो, आपके अंदर एक ईमानी ताकत हो, फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत कैसे बनाएंगे, जो असल लोगों ने कुर्बानी दी। पाकिस्तान किस लिए बना था? ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए। अब तकरीबन 5-6 महीने से पॉलिटिशियन ये आवाज़ें लगा रहे हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर आप 2014 में मेरे इंटरव्यू देखेंगे, मैंने उस वक्त कहा था कि हम एक फलाही रियासत बनाएंगे जिसका असल मकसद होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब हमारे अंदर एक ईमानी ताकत होगी, फिर हम ये बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। जो असल नज़रिया क्या है आपको देखना ये चाहिए। जो लोग पार्लियामेंट में जा रहे हैं, क्या वो इस्लामी हैं? नाच गानों में अपने इलेक्शन कराते हैं, जो उसके जलसे में नाच गाने होते हैं, वो खुद सूद के निज़ाम के अंदर चल रहा है, उसका पूरा सिस्टम सूद के ऊपर खुद चलते हैं। वो शराब पीते हैं। जो पार्लियामेंट के अंदर लोग जाते हैं बदकिस्मती से, वो तो सबसे बड़े गंदगीर होते हैं। तो वो उससे हम कैसे, मुझे तो लग रहा है कि ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि हम उससे ये उम्मीद लगा बैठे हैं कि एक इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाएंगे। 70 साल से इन लोगों ने सूद के लिए क्या किए? क्या सूद के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता? क्या हम आम लोग सूद करते हैं? क्या हमारा निज़ाम नहीं चल रहा? तो जब बात बढ़ रही है, अगर एक नौकर अपने सेठ के साथ, अपने मालिक के साथ काम करते हैं और वो उसका बात ना माने, उसके साथ लड़ाई करे, क्या वो उनको तनख्वाह देगा? क्या अगर उसको ना भी निकालें, जो उनकी ताबेदारी कर रहे हैं और एक जो ना कर रहे हैं, क्या उस दोनों में फ़र्क नहीं होगा? हम अल्लाह से जंग लड़ रहे हैं, हम अल्लाह से जंग लड़ रहे हैं और फिर कहते हैं कि हमारे ऊपर रहम हो। तो ये हो नहीं सकता। और असल में पाकिस्तान के अंदर सियासतदान तमाम काम कर रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी जिम्मेदारी है वो नहीं कर रहा। और जब तक उसको हम बताएंगे नहीं कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, तब तक ये हो नहीं सकता। और हम तो इंशाल्लाह आपको उस वक्त से दिखाएंगे जब हम पार्लियामेंट में आएंगे, जब अल्लाह में ताकत देगा, हम सूद से पाक पाकिस्तान बनाएंगे। ये मुश्किल है ये, क्योंकि हमने लोगों को बनाना है। कभी ऐसा नहीं होता कि ऊपर से सिस्टम ठीक हो, नीचे से सिस्टम ठीक होगा। और नीचे सिस्टम ठीक होने के लिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने आप को ठीक करूं। और आप लोग मुझे तकरीबन 2 साल से जानते हैं, आप इसकी गवाही देंगे क्या ठीक है या नहीं है। और जो मेरे साथ लोग आ रहे हैं, तो इर्द गिर्द आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ, जो भी मैं गलत करता हूँ उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरे साथ टीम है, ताकि हम नीचे से ठीक बने। हम रेडी मैं खुद एक उससे तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ जो हम रेडी के अंदर काम भी करते हैं, हम खुद रेडी भी चलाते हैं, हम रेडी वाले से मिलते भी हैं। वहाँ से एक इलेक्ट्रिशियन की दुकान से, एक मेडिकल स्टोर से, एक जनरल स्टोर से, वहाँ से मेरा खुद ताल्लुक़ है। तो हम इंशाल्लाह उन लोगों को जाके बताएंगे और इंशाल्लाह एक माशरे को बनाएंगे। जब हम नीचे लोग ठीक होंगे, ये मुमकिन होगा। अगर हम ये उम्मीद लगा बैठे कि मैं खुद करूँगा, पार्लियामेंट के अंदर जाके करेंगे, ये नामुमकिन है। और इसलिए हम जब भी प्रोग्राम करते लोगों को ये बताते हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। जब तक हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा तो ये मुमकिन नहीं है। जी, ये तो आपने बता दिया। ये बताएं कि पाकिस्तान में आज तक किसी हुक्मरान ने सेहत के लिए काम नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? देखें, मैं पाकिस्तान के अंदर वो शख्स हूँ कि मैं अपना इलाज किसी बड़े हॉस्पिटल में नहीं करा सकता हूँ, ना हमारी फैमिली करा सकते हैं। मुझे सबसे बड़ा एहसास ये है, पाकिस्तान के अंदर आप पार्लियामेंटेरियन देखें, आप बिजनेस क्लास लोग देखें, आप तिजारती तबका देखें, अशरफिया जो 1%, कुछ लोग कहते हैं 0.1% है, लेकिन आप 1% कर दो, वो लोग ये तमाम चीज़ें ले रहे हैं, उनके बच्चे ले रहे हैं। देखिए, अगर एक बिजनेसमैन है, वो तो सियासत में नहीं है, लेकिन वो बिजनेसमैन पैसा कहाँ से कमा रहे हैं? हम लोगों से कमा रहे हैं। अगर किसी की फैक्ट्री है, किसी भी चीज़ की, आटे की फैक्ट्री, आटा कौन खाते हैं? 80% पाकिस्तान में मेहनत कश हैं, जो 18 करोड़ से ऊपर लोग मिल रहे हैं, तो हम उसका आटा ले रहे हैं।
तो बिजनेस हम लोग वैसे कर रहे हैं। जो फैक्ट्री चल रहे हैं, मैं एक फैक्ट्री के अंदर काम करता हूँ, आप करते हैं, फैक्ट्री का मालिक कौन फैक्ट्री चला रहे हैं? हम आम लोग चला रहे हैं, लेकिन हमारा कोई एहसास वहाँ नहीं है। और फैक्ट्री के अंदर जो चीज़ बन रहे हैं, क्या वो तो अमेरिका नहीं जा रहा, सब पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, तो हमारे पैसों के ऊपर आते हैं। उसके लिए इलाज आला, पार्लियामेंटेरियन के लिए, जज के लिए, जर्नलों के लिए, जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग हैं, उनके लिए तमाम चीज़ें मिल रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा। तो इसमें तो मेरा अपना नज़र है कि मैं ऐसा पाकिस्तान बनाऊंगा जहाँ से क्वेटा से लेकर कराची तक, वजीरिस्तान से लेकर कश्मीर तक एक जैसा निज़ाम होगा सेहत का। एक कैसे होगा? हमारी डॉक्टर की मायार एक होगा, हमारी पूरी पाकिस्तान में डॉक्टर का मायार एक होगा, हमारी मेडिसिन का मायार एक होगा, हमारी चार दीवारी की मायार एक होगा। यहाँ पे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ या बड़े लोगों के लिए चले जाओ, उसकी चार दीवारी अलग होती हैं, आम लोगों को नहीं मिलता। उसकी मेडिसिन की मायार अलग होते हैं, डॉक्टर का मायार अलग होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रोफेसर जो बड़े डॉक्टर होते हैं, बाहर जो बड़े फीस लेते हैं, वो यहाँ से तनख्वाह लेकर उस तरह जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। मैं इस बात का गवाह हूँ। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएँ, आप मेडिसिन दे के आपको रोना आ जाएगा कि वहाँ मेडिसिन देके कितना थर्ड क्लास मेडिसिन यूज़ होते हैं। जो बड़ी कंपनी की मेडिसिन है, टॉप 20 कंपनी की मेडिसिन है, वो अमीर लोगों को मिल रहे, गरीबों को नहीं मिल रहा। ये तो मैं देख रहा हूँ। अगर मेरे देखने के बाद मैं इसको बेहतर ना कर सका, फिर तो मेरे ऊपर, मेरी सियासत के ऊपर तो नालच भेजना चाहिए। मैं असल इस चीज़ के लिए हूँ कि हम एक मुनसिफाना तकसीम करें। ये मुनसिफाना तकसीम में आ रहे, और इंशाअल्लाह अगर मैं ये ठीक ना करूँ तो आप ये यकीन रखें कि मैं जिस ज़िले में होऊंगा ना, और मैं बीमार हूँ, मेरे बच्चे बीमार हो, वो उस हॉस्पिटल में जाएंगे जो सबसे गरीब जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह एक ऐसा निज़ाम बनाएंगे कि जितना मुझसे हो सके। देखें, मैंने उन लोगों को भी देखा है जिन वालिदैन के गोद में बच्चे वफ़ात हो जाते हैं, मैंने खुद देखा है। मेरा वालिद जब बीमार था, मैंने वो फेस की वो मुश्किल। हमारे घर में अब कोई बीमार होते हैं, मैं कभी ये नहीं करूँगा मैं कौम से कि मैं ऐसे हॉस्पिटली निज़ाम या सेहत को तबाह करूँ। मैं सबसे ज़्यादा पैसा सेहत के ऊपर लगाऊंगा, एजुकेशन की और रिसर्च सेंटर के ऊपर लगाऊंगा। पाकिस्तान को वहाँ लेकर जाएंगे जितना बजट फ़ौज का है, ये भी बढ़ाएंगे, और फ़ौज जितना बजट हम एजुकेशन रिसर्च सेंटर के ऊपर खर्च करेंगे, एजुकेशन के ऊपर खर्च करेंगे, अपनी ज़मीनों के ऊपर खर्च करेंगे, हमारे ज़मीन का पैदावार बढ़े। देखें, हमारे पास एक ऐसी ज़मीनें हैं कि हम एशिया का भूख ख़त्म कर सकते हैं, एशिया की गुर्बत मिटा सकते हैं हम। तो पाकिस्तान चावल बनाने में 9 नंबर पर है, चीनी बनाने में 5 नंबर पर है, खजूर बनाने में 6 नंबर पर है। हमारे चावल देके, आम देके, फ्रूट्स देके हम तबाह हो रहे हैं, हमारा इमेज ख़राब हो रहा है। क्यों? 2 नंबर लोग बाहर चीज़ें बेचते, 2 नंबरी से बेचते, हमारा इमेज ख़राब हो रहे हैं। हम अपनी फसल के ऊपर पैसा लगाएंगे और इंश्योर करेंगे कि हम चीज़ें बाहर भेजें। मैं इस ज़मीनों से इंशाल्लाह पाकिस्तान का मदन उठाऊंगा और पाकिस्तान को आगे इंशाल्लाह लेकर चलेंगे। और इतना पैसा जो ज़मीन के ऊपर लगाएंगे, इतना पैसा रिसर्च सेंटर के ऊपर लगाएंगे, एजुकेशन के ऊपर, सेहत के ऊपर, फौज के ऊपर, ये 5 चीज़ें इंशाल्लाह 4-5 हम बिल्कुल वो करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी को इलाज कोई मुतमईन ना हो, तो हमारे पास इतना सब कुछ होना चाहिए कि हम इसको बाहर भेजें। लेकिन पाकिस्तान को सेहत के ऊपर दुनिया के टॉप 10 के ऊपर लेकर आएंगे, उसके लिए अभी तो इतना टाइम नहीं है। अगर आप इसके ऊपर प्रोग्राम करें, हमारे पास पूरा एक प्रोग्राम है कि हम हेल्थ को इंशाल्लाह कैसे बेहतर करेंगे।